शेयर बाजार कहाँ जाएगा, ये तेजी कब थमेगी, ये तेजी रुकेगी, बाजार यहाँ से और तेज होता रहेगा या बाजार में तेज गिरावट आने वाली है। ये सवाल किसी भी दिन पूछे जा सकते हैं और ख़ास तौर पर तेजी के दौर में तो ये सवाल रोज पूछा जाता है। लेकिन इस सवाल का जवाब क्या किसी के पास है? इस सवाल का जवाब देखें, इससे पहले देख लें कि शेयर बाजार है कहाँ जहाँ हम ये सवाल पूछ रहे हैं। तो ये शेयर बाजार जो पिछले साल यानी जनवरी फरवरी के महीने में 41,000 के आसपास था 2020 में, बीएसई का सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 41,000 पर था और वहाँ से वो गिरा जैसे ही कोरोना की खबर फैली, लॉकडाउन की खबर आई, वो गिर के पहुँच गया 25,000। भारी गिरावट थी और जो विजनरी इन्वेस्टर हैं वो कहते हैं जब सब लोग डरे हुए हों उस वक्त तुम हिम्मत दिखाओ। लेकिन उस वक्त कितने लोग हिम्मत दिखा रहे थे कुछ लोग जो हिम्मत दिखा रहे थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो धैर्यवान हैं, जो उस वक्त भी घबरा नहीं रहे थे, वो अलग से हिम्मत नहीं दिखा रहे थे वहाँ। लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे लोग भी थे जो उस वक्त लगातार कह रहे थे कि इस वक्त ये शेयर बाज़ार में उतरने का, खतरे से खेलने का वक्त नहीं है, इस वक्त बाज़ार में कूदना खतरनाक हो सकता है। लेकिन हुआ क्या? 41,000 से 25,000 तक गिरने वाला सेंसेक्स वहाँ से चलना शुरू हुआ तो अब 51,000 तक पहुँच चुका है। तब से लगातार तेज़ी जारी है। इसी बीच निफ्टी भी 7,610 से 15,100 के ऊपर पहुँच चुका है। यानी दोनों इंडेक्सेस जो हैं भारतीय शेयर बाज़ार के वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। और ये सवाल रोज़ बरोज़ गहरा होता जा रहा है कि ये तेज़ी कब तक चलेगी, ये तेज़ी कैसे चलेगी। शुरू में ये तेज़ी बहुत ख़तरनाक इसलिए लगती थी क्योंकि कोरोना का टीका कब मिलेगा, कोरोना का इलाज कब मिलेगा, ये सवाल था। कहीं कोरोना फिर लौट तो नहीं आएगा, ये सवाल था। क्या इकॉनमी में इतनी जान आ पाएगी, दुनिया भर की इकॉनमी में, कि वो इस तेज़ी को सस्टेन कर सके या शेयर बाज़ार जो उम्मीद कर रहा है उस उम्मीद को पूरा कर सके, ये सवाल था। आज की तारीख में इनमें से कई सवाल गायब हो चुके हैं। गायब होने की वजह क्या है? कोरोना का वैक्सीन आ चुका है, अमेरिका में चुनाव हो चुका है, ट्रम्प साहब जा चुके हैं, वहाँ शांति आ चुकी है। लेकिन इसके बावजूद जो बाज़ार में तेज़ी चल रही है, पिछले लगभग साल भर हो गया, अब मार्च से चल रही है, जनवरी फरवरी आ गई है, तो इस तेज़ी की वजह क्या है, ये एक बार फिर इन पे नज़र डालना ज़रूरी है, सोचना ज़रूरी है, इससे पहले कि हम बात करें कि आगे क्या करना है। एक सट्टेबाजी है, इसमें कोई शक नहीं है, स्पेकुलेटिव फ्रेंजी है। बहुत सारे लोग सट्टा कर रहे थे, वो हिम्मत वाले लोग हैं, ख़तरों से खेलते हैं, लेकिन उन्होंने 25,000 से दांव लगाना शुरू किया और वो 50,000 51,000 तक वो बाज़ार को ले आए हैं। लेकिन क्या वो अकेले ले आए हैं? नहीं, विदेशों से बहुत पैसा आया है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, तमाम देशों में जम के नोट छापे जा रहे हैं और वो नोट जाएंगे कहाँ? जर्मनी में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हो चुका है, यानी अगर आप बैंक में पैसा जमा करें तो बैंक आपको ब्याज दे, इसके बजाय आपको बैंक को फीस जमा करनी पड़ेगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का बैंक कह चुका है अपने बैंकों से, जो इंग्लैंड का रिजर्व बैंक जैसा सेंट्रल बैंक है, वो अपने बैंकों को कह चुका है कि इस व्यवस्था के लिए तैयार हो जाइए कि यहाँ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट आ सकता है। अमेरिका में भी किसी भी चीज़ पर रिटर्न का हाल ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत भरोसा जगे, इसलिए जब वो लोग पैसा अपना उनके हाथ में आ रहा है, सरकार नोट छाप रही है, लोगों के हाथ में डाल रही है, वो लोग उस पैसे को खर्च भी कर रहे हैं और बचा भी रहे हैं, क्योंकि मन में आशंका अभी जैसे हमारे आपके मन में है, उनके मन में भी बहुत आशंका है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या करेंगे। तो जब वो पैसा बचा रहे हैं तो वो कोई पेंशन फंड में डाल रहा है, कोई म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, कोई बैंक में डाल रहा है। अब वो सारा पैसा घूम के कहाँ जा रहा है? इंटरनेशनल फंड्स के पास, जिनको अब वो पैसा कहीं लगाना है। तो वो पैसा दुनिया के तमाम बाज़ारों में लगाते हैं। इमर्जिंग मार्केट का एक बड़ा भारी हिस्सा है उसमें, और इमर्जिंग मार्केट में भारत का एक बड़ा हिस्सा है। पहले ये हिस्सा जितना था उससे बड़ा हो गया है। वजह यह है कि अब बहुत सी कंपनियां चीन में पैसा नहीं लगाना चाहती हैं, तो चीन के खाते में जो पैसा जाता था वो बंट गया है दूसरे हिस्सों में, और उनमें भारत का हिस्सा सबसे बड़ा है, इसलिए भारत में और पैसा आ रहा है। तो विदेश से ये जो बड़ी मात्रा में पैसा आ रहा है, इसकी भी एक वजह है कि भारत के बाज़ारों में पैसा आ रहा है और भारत का शेयर बाज़ार लगातार तेज़ी से चल रहा है। अभी निर्मला सीतारमण जो बजट लाई हैं, उसने बाज़ार का दिल खुश कर दिया है।
उसमें साफ है कि सरकार बहुत खर्च करेगी, सरकार सरकारी कंपनियां बेचेगी। कुल मिलाकर शेयर बाजार के खिलाड़ियों के लिए खुश होने के अनेक कारण हैं। यह बाजार की तेजी का एक और कारण है। लेकिन इसके साथ और जो कारण है वो क्या है? पिछले 2 रिजल्ट सीजन तमाम तकलीफों के बावजूद, अपने आसपास आप बहुत परेशान हाल लोगों को देखते होंगे, इसके बावजूद जो कंपनियां हैं उनके प्रॉफिट में इजाफा हुआ है, मुनाफे बढ़ रहे हैं। मुनाफे बढ़ने की वजह क्या है? मुनाफे बढ़ने की वजह यह है कि कंपनी जो कमा रही है, जो कंपनी की आमदनी हो रही है, यानी जो माल बिक रहा है, सर्विसेज की फीस मिल रही है, वो भले कम हो गई हो, लेकिन कंपनी ने अपने खर्चे उसके मुकाबले और ज़्यादा काट लिए हैं और कम कर दिए हैं। इस वजह से कंपनी का कम बिक्री पर भी मुनाफा बढ़ गया है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 500 इंडेक्स एक है 500 कंपनियों का, क्योंकि आपने निफ्टी और सेंसेक्स की तेज़ी तो देख ली। 500 इंडेक्स में 100 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें अर्निंग्स अपग्रेड दिख रहा है, यानी कि उनमें आगे जाके अब उम्मीद है कि उनकी आमदनी या मुनाफा दोनों और बढ़ेंगे, उनमें बेहतर होने जा रहे हैं। बाकी कंपनियों का हाल मैंने आपको बताया। ज़्यादातर बड़ी कंपनियों का हाल देख लीजिए कि उनका मुनाफा, उनकी कमाई बढ़ रही है। ये वजह है कि शेयर बाजार में तेजी आ रही है। 1000 करोड़ रुपए से ऊपर के मार्केट कैप वाली कंपनियां, अब जो लोग पैसा लगा रहे हैं बाजार में वो कहां लगा रहे हैं उस पर ध्यान दें। तो जो बड़ा पैसा जिनके पास है वो बड़ी कंपनियों के बड़े शेयर खरीदते हैं, महंगे शेयर खरीदते हैं। हमको आपको जो लगता है कि ये 10,000 का शेयर है, इसको कैसे ले लूं, उनके लिए फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप भी 1000 करोड़ रुपया लेके आएँ बाज़ार में लगाने के लिए, तो फिर आपको शेयर 10,000 का हो, 20,000 का हो, 25,000 का हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आप अपनी गणित के हिसाब से देखेंगे ये कंपनी अच्छी है, पीछे बहुत अच्छा काम करती आई है, आगे बढ़ती दिख रही है, मैनेजमेंट भरोसेमंद है, उस पर आप पैसा लगाएंगे। तो 1000 करोड़ से ऊपर वाली कंपनियों के दाम, उनका जो रिटर्न आता है, मार्केट कैप होता है, वो 1000 करोड़ है, और उनका जो प्राइस है मार्केट में, ऐसी 24 कंपनियां हैं जिनका दाम 2 गुना हो गया है। पिछले साल यानी 2019 में, ये 2020 की बात बता रहा हूं, 2019 में ऐसी कंपनियों की गिनती थी सिर्फ 4, और जितनी कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस में 100% से ऊपर का इजाफा हुआ है, उन कंपनियों की गिनती अगर आप कुल मिला के देखेंगे तो वो 6 गुना हो गई है। यानी पिछले साल जितनी थी उसकी 6 गुना कंपनियों का भाव बाजार में डबल हुआ है। इसमें तमाम कंपनियां ऐसी हैं जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हैं, जिनका कारोबार मजबूत है, और अगर बाजार तेजी से गिरा तो उन कंपनियों के शेयर नहीं गिरेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, वो भी गिर सकते हैं, लेकिन वो बाकी के मुकाबले कम गिरेंगे। तो अब करने का क्या है? मैं तो देखिए 23 मार्च के दिन से कह रहा हूं कि ये बाजार में कूदने का वक्त नहीं है। आज भी वही कह रहा हूं मैं, आज भी मेरे विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तमाम लोग इसके लिए सोशल मीडिया पे, जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ मुझ पर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ। ये बाज़ार में आंख बंद करके कूदने का वक्त नहीं है। लेकिन 23 मार्च से ही मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप अच्छी कंपनियों में, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में लगातार थोड़ा 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 निवेश करते रहें। तो अगर कोई आदमी मेरी बात न मानकर 23 मार्च को अपने सारे पैसे लेकर बाज़ार में कूद गया, तो यकीनन वो बहुत फ़ायदे में रहा, और उससे मुझे ये कहने का हक है कि आपने गलत सलाह दी थी, आज मैं आपकी बात नहीं मान के बहुत खुश हूँ। लेकिन बाज़ार किसी भी दिन गिर सकता है, ये आशंका हमेशा बनी रहती है, और ख़ास तौर पे ऐसी परिस्थिति में जब इकोनॉमी के फंडामेंटल्स आपका साथ न दे रहे हों, जब आपका धंधा दरअसल बढ़ नहीं रहा है। आज की तारीख में भी आप देख लीजिए, अभी धंधा बढ़ना शुरू नहीं हुआ है। लोग अपने खर्चे कम करके, अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल करके, अपने लोगों की तनख्वाह कम करके, अपने बाकी खर्चे काट कर मुनाफा बढ़ा रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। तो आप बचत करके कब तक कंपनी को बड़ी करते रहेंगे, ये एक गंभीर सवाल है। लेकिन इसके साथ उम्मीद है कि अब जिस अंदाज में सरकार ने कमर कसी है कि हम ग्रोथ को रफ्तार देंगे, अगर वो उसी अंदाज में आगे बढ़ती है तो ग्रोथ को रफ्तार मिलेगी, और अगर रफ्तार मिलेगी तो
तमाम कंपनियों के शेयर जो महंगे दिख रहे हैं आज की तारीख में, वो सस्ते दिखने लगेंगे, क्योंकि अगर उनकी कमाई बढ़ गई तो जो प्राइस अर्निंग रेशियो कहलाता है, पीई रेशियो, यानी आज बाजार का जो भाव है उस शेयर का और इस साल उसने जितना पैसा कमाया है, इसको डिवाइड करते हैं तो ये पीई रेशियो कहलाता है। अगर ये 10-12 है तो अर्थ है कि आज आप शेयर खरीद रहे हैं तो 10-12 साल में कंपनी इतना कमाएगी और आपका भाव बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मुनाफा हर साल दुगना हो रहा है और इस साल आपने सोचा था 12 गुने पे खरीदना, तो वो आपने 12 साल सोचा था लेकिन 6 साल में ही आपका हिसाब हो गया, या हो सकता है 3 साल में ही हो जाए। इसी उम्मीद में जिन कंपनियों में रफ्तार तेज होने की संभावना ज़्यादा होती है उनकी पी बढ़ी हुई होती है, कोई 40 पर, कोई 50 पे, कोई 60 पे ऐसे ट्रेड करते हैं कि जितना कमा रही है कंपनी उसके 60 गुना पर कंपनी आज उसका शेयर बिकता है। उसकी वजह यह है कि लोगों को उम्मीद है कि इसकी कमाई तेज़ी से बढ़ेगी और ये जो अनुपात हमने जिस अनुपात पे आज खरीदा है, अगर इस भाव पे हम खरीद लेंगे तो ये अनुपात धीरे धीरे दब के नीचे आ जाएगा और कुछ ही साल में हम फायदे में आ जाएंगे, तगड़े फायदे में। एक तो शेयर का भाव बढ़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप शेयर बेचने के इरादे से नहीं, लंबे समय रखने के इरादे से ले रहे हैं तो आपको उस पर जो डिविडेंड आएगा, सालाना कमाई होगी और कंपनी का धंधा बढ़ेगा, उससे जमकर कमाई होगी। तो बाजार में आज की तारीख में इतने ऊंचे भाव पर क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसका जवाब यह है कि इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी वक्त ख़राब नहीं होता है। शर्त यह है कि एक, आपके पास वो पैसा होना चाहिए जिस पैसे की अगले कुछ साल आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ने जा रही है। दूसरा, आप ऐसी कंपनियां चुनें जिन कंपनियों का कारोबार आपको समझ में आता हो, जिन कंपनियों के मैनेजमेंट पे आपको भरोसा हो, जिनके बारे में आप जानते हो कि ये कंपनी क्या करती है, कितने साल से कर रही है, कैसा कर रही है और आगे भी ये बाज़ार में रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। ऐसे आदमियों से बचिए, ऐसी सलाह से बचिए जो आपको किसी ऐसी कंपनी का नाम बताएं कि ये कंपनी अगले 6 महीने में 5 गुना होने वाली है, 10 गुना होने वाली है और उस कंपनी के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, सिर्फ उसका नाम किसी ने आपके कान में फूंक दिया है। वो नाम जैसे आया है ऐसे ही वो कंपनी गायब भी हो सकती है। इस खतरे से सावधान रहें और अगर आप शेयर बाज़ार को नहीं समझते हैं तो म्यूचुअल फंड का रास्ता चुनिए। अच्छे म्यूचुअल फंड चुनने के लिए कई टूल्स बाज़ार में उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। और अगर ये भी समझ में नहीं आता है तो सेंसेक्स और निफ्टी के इंडेक्स फंड या ETF मिलते हैं। अगर आप सीधे सीधे इनमें थोड़ा थोड़ा पैसा महीने का लगाना शुरू करेंगे तो लंबे समय में बहुत फ़ायदे में रहेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। ऐसा कोई पैसा बाज़ार में मत लगाइए जो आपने किसी से उधार ले रखा है, जो पैसा आपको अगले 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में, 1.5 साल में किसी को चुकाना है या किसी बड़े खर्चे के लिए आपने रखा हुआ है। इस पैसे को बाज़ार में कभी मत लगाइए। आपको कम इंटरेस्ट मिल रहा है, इसके बावजूद आप बैंक में रखिए, FD में रखिए, लिक्विड फंड में रखिए। बाज़ार में वही पैसा लगाइए जिसकी आपको अगले कुछ सालों में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आप इन नियमों का पालन करें, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहें, तो लंबे समय में आप फायदे में रहेंगे। आज बाजार ऊपर उठे, कल बाजार ऊपर उठेगा या गिरेगा, इस सवाल का जवाब मेरी समझ से कोई नहीं दे सकता है। अगर कोई कहता है कि वो इस सवाल का जवाब दे सकता है तो 2 ही सूरतें हैं, या तो वो बहुत शातिर है और या वो बहुत भोला है।